शिवाजी मोगे जी, कैप्टन अजय यादव जी, राजेश लिलोतिया जी, पी विल्सन जी, राजकुमार सैनी जी, सावित्री भाई फूले जी, सप्पल जी, देशपांडे जी, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए हैं, घबरा गए हैं। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। सामाजिक न्याय सम्मेलन आयोजित करने के लिए बहुत बधाई देता हूं। सामाजिक न्याय 18वीं लोकसभा चुनाव का सबसे अहम मुद्दा है, जन जन का मुद्दा है। 139 साल पुरानी हमारी कांग्रेस पार्टी के विचारों के केंद्र में सामाजिक न्याय सदैव रहा है। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हैं जवाहर भवन दिल्ली में और आज यहां पर एक सामाजिक न्याय के लिए एक आयोजन, बहुत बड़ा आयोजन यहां पर किया गया है, जिसमें बड़े लेवल पर लोग आए हैं और राहुल गांधी ने यहां पर स्पीच दिया है और हमारे साथ में एससी विंग के नेशनल अध्यक्ष राजेश लिलोटिया जी है। सर, आज का मेन उद्देश्य क्या रहा, क्या सजेशन निकल कर आए और क्या इस पर आप काम करेंगे? समृद्ध भारत फाउंडेशन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, सामाजिक न्याय सम्मेलन। वो देश के बुद्धिजीवी लोग आए, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आई, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आए, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी आए, लीडर्स आए, और सब ने जो चर्चा की उसका निचोड़ ये निकाला कि आज देश के अंदर जो पिछले 10 साल में बीजेपी आरएसएस की वजह से देश में अन्याय हुआ है, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, सरकारी कर्मचारियों के साथ, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ, घुमंतु अर्धघुमंतु विमुक्त जाति के साथ, तो ये जो जिसको वो शोर मचा कर बीजेपी के लोग कहते हैं कि 10 साल अमृतकाल का वक्त था, ऐसा नहीं था। अमृतकाल नहीं, ये अन्याय काल था। और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे लीडर थे, राहुल गांधी जी वो आए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो देश के हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका साफ कहना है कि 2024 में बीजेपी अपना जो मैनिफेस्टो लेकर आई है और कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उस दोनों को लोग कंपेयर करें, समझें कि हमारा सोच क्या है, हमारी विज़न क्या है और बीजेपी का विज़न क्या है। हम देश के हर वर्ग के लोगों को, भारतवासी को, उसके उज्जवल भविष्य के लिए एक प्लानिंग दिया है। हमने उसके अंदर बाकायदा अपना विज़न क्लियर किया कि हम क्या करेंगे। इसकी मजाक अगर बीजेपी के लोग उड़ाना चाहते हैं तो उससे पता चलता है कि उनको बौखलाहट है, उनको घबराहट है। वो 400 सीटों की जो बात करना चाहते हैं, अनंत हेगड़े हो, ज्योति मिर्धा हो, नित्यानंद हो, मोहन भागवत हो, वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि देश में जो आरक्षण आज एससी एसटी को मिलता है जी, और अब राहुल गांधी जी ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है 27%, वो कह रहे हैं कास्ट सेंसस करवाओ, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके हिसाब से इनको सरकारी नौकरियां दो, शिक्षा के अंदर इनको आरक्षण दो। तो उससे वो घबरा गए, तो वो हमारी मजाक उड़ाते हैं। वो हमारे मैनिफेस्टो का मसला क्या है, मुद्दा क्या है, उससे अलग लोगों को भटकाना चाहते हैं। तो बस इतनी सी बात है कि विचारधारा की लड़ाई, हम संविधान को बचाना चाहते हैं, वो संविधान को तोड़ना चाहते हैं। मैं बहुत ही गहरी जो बात है वो ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान,
इस पर आपका मैनिफेस्टो, जो गरीब तबके का लोग है, जो रोड पर सो रहा है या जो जिसके लिए कोई व्यवसाय नहीं है, जो आज अगर उसने कमा लिया तो खा लिया, नहीं तो कल का कोई भरोसा नहीं है, तो उनके लिए आपका मैनिफेस्टो क्या कहता है? उसमें जो युवा न्याय है हमारा, उसके अंदर 1 लाख रुपया जो बेरोज़गार हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए है, बेरोज़गारी भत्ता। मतलब 8,500 रुपये, 1 लाख रुपया साल का और 8,500 रुपये महीने का। ये हमने उसके अंदर मैनिफेस्टो में बताया कि हमारी सरकार बनेगी, हम नौजवानों को पहली नौकरी पक्की, मतलब सरकारी नौकरी देंगे। सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं देंगे, हम PSUs में भी उनको नौकरी दिलवाएंगे। जो ठेकेदारी प्रथा है उसको हम ख़त्म करेंगे। तो नौजवानों के लिए हमने बिल्कुल 30 लाख जो हमारे वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं सरकारी नौकरी की, उसको पहले साल के अंदर ही भरेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों के लिए बिल्कुल क्लियर एजेंडा लेकर चलें कि हम उनको रोज़गार देंगे। अच्छा, गठबंधन जो ये आपका हुआ है अभी, इंडिया जो बना है, इसमें जो मैनिफेस्टो जो बना है, ये सभी की सजेशन है इसमें या आपका सिर्फ कांग्रेस का ही इसमें? कांग्रेस पार्टी का है मैनिफेस्टो, और इंडिया गठबंधन भी लगभग हमारे साथ में, क्योंकि लाइक माइंडेड लोग हैं, तो हमारी सोच सही है। और वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अदर देन RSS और BJP इसका विरोध करेगी। अच्छा, दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली देश की राजधानी, और यहाँ पर जो 7 सीट थी वो BJP की थी पिछले सालों, लेकिन अब की बार जो इंडिया का जो गठबंधन हम हुआ है, 7 सीटें जीतेंगे। हमारा इंडिया गठबंधन 7 सीटें जीतेगा। जब रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें जो ये आम आदमी पार्टी ने जनरल सीट से जो कुलदीप को जो खड़ा किया, इस पर क्या कहेंगे? वैसे अच्छी सोच है, जो लड़ाया है उसके अंदर पूरा देश के अंदर अच्छा मैसेज है, क्योंकि जितने भी हमने अलायंस पार्टनर लिए हैं उन सब लोगों का एजेंडा लगभग क्लियर है कि हमारे को मुख्य धारा के अंदर वंचित समाज को, शोषित समाज को लेकर आना है। अच्छा, बिहार में अभी एक खबर हमने देखा, बिहार में एक बाबा साहब की मूर्ति को लगाने पर एक महादलित के युवा को गोली मार दी गई, और जो एक महिला है बुजुर्ग, उसको भी घायल कर दिया गया, एक बच्चा है 15 साल का, उसको भी घायल कर दिया गया। तो बिहार से भी और अन्य राज्यों से ये खबरें आती है, जबकि संविधान है, संविधान होने के बावजूद ये घटनाएं हैं। ये देखिए, अभी तो उनकी वो 400 सीट की डिमांड कर रहे हैं जी। अभी BJP की 400 सीटें नहीं हैं, तब इतना खुला अत्याचार SC ST OBC के ऊपर और माइनॉरिटी के ऊपर हो रहा है, महिलाओं के ऊपर हो रहा है। अगर 400 सीटें आईं तो जो कानून आपकी पिटाई होने से आपको बचाता है, अगर कोई व्यक्ति आपकी जाति के ऊपर SC ST को अगर गाली बक दे या उसकी ज़मीन को हड़प ले या उसकी जो महिलाएं घर की उनके ऊपर बुरी नज़र रखे, तो उसके ख़िलाफ़ कानून है, उसके लिए कानून है कि उसको सज़ा मिलेगी। आप सोचिए कि अगर वो संविधान ख़त्म हो जाएगा तो आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। तो मैं तमाम अपने SC ST OBC के लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ, माइनॉरिटी के लोगों को, घुमंतु अर्धघुमंतु विमुक्त जाति के लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देश के संविधान को अगर बचाना है तो कांग्रेस पार्टी का साथ दें, राहुल गांधी जी की आवाज़ को ताकत दें, और इंडिया गठबंधन के जितने भी उम्मीदवार हमारे पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं उनको समर्थन दें, उनको वोट दें, उनको जिताएं। जागो समाज चैनल समाज के अंदर जागरूकता का काम करता है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और ख़ास तौर पे उनके जो हेड संपादक हैं अंजना साहब, उनको भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस तरीके का काम जो समाज को जोड़ने का और सामाजिक मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं, वो एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। और हर तरीके से मैं अपना शुभकामनाएं, समर्थन जागो समाज चैनल के लिए देता हूं। जी, चलिए, धन्यवाद सर। तो ये है SC विंग के नेशनल राष्ट्रीय चेयरमैन राजेश लिलोटिया जी। राजेश लिलोटिया जी ने अपने वक्तव्य में इतनी जानकारियाँ दी, इतनी बातें कही हैं जो समाज के हित में हैं, लेकिन ये अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। आपको जहाँ सही लगे, जहाँ आपको न्याय मिले, अधिकार मिले, और आप
आपके जीवन को जो खुशहाल बनाए, आपको सिर्फ उसी को वोट करना है। वोट जरूर करना है, क्योंकि वोट से ही जो आप अपना हक, अधिकार, अपने न्याय ये सब प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो जन जन की बात कर रहे हैं, हर वर्ग की बात कर रहे हैं, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, उन सब की बात करते हैं। और रही सीखने की बात, देखिए आज समाज को जगाने की ज़रूरत है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान को ये लोग ख़त्म कर देना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू कर देना चाहते हैं। देश को जिस जगह से शुरुआत हुई थी, दोबारा से पुनः उस जगह पहुंचा लेना चाहते हैं। तो हमने यहाँ से सीख के, ये नहीं कि यहाँ बैठे और सुन के चले गए, हमारा दायित्व बनता है कि अपनी बात को, यहाँ जो मंच पे राहुल जी ने, हमारे नेता ने आज जो एक मुहिम चालू की है, उन्होंने एक मतलब ये दिखा दिया कि दलित समाज, ओबीसी समाज इस देश का मूल निवासी है, समझे ना, मूल निवासी। और जब वो हमारा जननायक कह रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी, जितनी संख्या भारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये आप काउंटिंग करो ना, क्यों आप गिनती से डर रहे हैं? तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।